वेलकम बैक एवरीबडी। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में जहाँ पे एक तरफ सार्फिन महंगी बिजली की वजह से परेशान है, हर दूसरा शख्स आपने देखा होगा अगर वो किसी और चीज़ के बारे में बात करता है या नहीं करता, लेकिन आपने ये उसको कहते ज़रूर सुना होगा कि बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैं बड़े मुश्किल से मैनेज बल्कि कर ही नहीं पा रहा हूँ। कई लोगों की हमने स्टोरीज़ यहाँ पे की हैं जो लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। लेकिन बिजली की जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं उसके मुलाजमीन दूसरी तरफ इस वक्त अरबों रुपये मालियत की मुफ्त बिजली की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कौमी असम्बली में पेश करदा एक रिपोर्ट है जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस रिपोर्ट के मुताबिक तमाम जो डिस्कोज है उनके कुल मुलाजमीन की तादाद 1,88,121 है, जबकि माहाना मुफ्त यूनिट्स 3,42,98,013 बनते हैं। अब अगर इसमें मैं नॉन जनरेशन कैटेगरी की बात करूं तो ग्रेड 1 से 4 को 100 यूनिट माहाना, 5 से 10 स्केल को 150 यूनिट, 11 से 15 स्केल को 200 यूनिट, स्केल 16 को 300, स्केल 17 को 450 यूनिट। उसके बाद आ जाते हैं जी स्केल 18 पे। स्केल 18 के अफसरान को 600 यूनिट, ग्रेड 19 को 880 यूनिट्स, ग्रेड 20 को 1100 यूनिट्स, ग्रेड 21 और 22 को 1300 यूनिट्स जो हैं ये इस वक्त मुफ्त मिल रहे हैं और गरीब आदमी बेचारा वो रो रहा है। जनरेशन कैटेगरी की बात करें, ग्रेड 1 से 4 को 300 यूनिट, 5 से 10 को 600 यूनिट, 11 से 15 को 600 यूनिट्स, ग्रेड 16 के मुलाजमीन को 600 यूनिट्स, ग्रेड 17 के मुलाजमीन को 650 यूनिट्स, ग्रेड 18 के मुलाजमीन को 700 यूनिट, ग्रेड 19 को 1000 यूनिट और 20 को 1100 यूनिट्स मिल रहे हैं। इस्लामाबाद कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 20,371 है। इनके मुफ्त माहाना यूनिट्स हैं 39,58,398। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 35,852 है, जबकि माहाना इनकी यूनिट्स यूज़ होती हैं 65,94,070। अगर पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी के मुलाजमीन की बात की जाए तो 32,788 मुलाजमीन हैं और इन्हें 65,91,175 मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं। गुजरांवाला कंपनी के मुलाजमीन 19,984 हैं और इनको माहाना जो यूनिट्स मिल रहे हैं 32,11,275 मिल रहे हैं। और फैसलाबाद कंपनी के हसनैन 28,506 मुलाजमीन हैं, जिनके मुफ्त यूनिट्स। मुल्तान कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 26,386 है और उन्हें आप कह सकते हैं कि 41,18,540 यूनिट्स माहाना की मुफ्त सहूलत हासिल है। उसके अलावा अगर अब सखर कंपनी की बात करें तो इनके मुलाजमीन की तादाद है जी 8,313, जबकि 14,91,483 यूनिट्स माहाना मुफ्त ये लोग हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद कंपनी की बात करें तो इनके 10,340 मुलाजमीन हैं और इन्हें 24,32,990 यूनिट्स माहाना मुफ्त हासिल हैं। ये जी नंबर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। ये हालात हैं इस मुल्क के कि जहाँ पे अलार्मिंग नंबर हैं, करोड़ों की तादाद में यूनिट्स फ्री मिल रही हैं मुलाजमीन को और कोई पूछ परतीत नहीं है और हर ग्रेड वाले को वो भी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो बिल्स वापस अफोर्ड भी कर सकते हैं, जिनकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं, दीगर मराहत इतनी ज्यादा हैं, और दूसरे हाथ पे गरीब आदमी जिसके पास ना ही नौकरी अगर है तो उसकी सैलरी बड़ी कम है और उस पर लाखों का बोझ लाद दिया जाता है। तो ये क्या है, ये लोग क्यों मराहत हासिल कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, इस पर बात करते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ शायद अजमल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। शायद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से आपकी मुलाकात होती रहती है, माहिर मईशत भी हैं। इससे पहले कि मैं खाकान नजीब साहब की तरफ चलूँ, शायद साहब आपने ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की कल। ये बड़े ऐसे इंकशाफात हैं कि जो आम आदमी सुनता है तो वो दंग रह जाता है कि क्या हो रहा है। देखें, इसमें यह है कि हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है IMF के साथ हम उनसे कर्ज ले रहे हैं और IMF को ये वादे दिला रहे हैं कि हम अपने अखराजात को कम कर रहे हैं, हम सब्सिडीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो यूनिट्स आपने अभी बताए हैं ये अरबों रुपए इसकी कीमत बनती है माहाना। तो ये जो कीमत है ये भी एक सब्सिडी की शक्ल है जिसको हुकूमत जो है वो डिस्कोज़ के मुलाजमीन को और जिनकोज़ के जो जनरेशन की कंपनियां हैं उनके मुलाजमीन को दे रही है। और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से जारी है और इसके ऊपर बारहा बात हो चुकी है, बारहा लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया है। लेकिन इसको ख़त्म करना, अगर आप कहते हैं कि हम सब्सिडीज़ ख़त्म कर रहे हैं तो अगर आम पब्लिक के लिए ख़त्म कर रहे हैं तो ये डिस्कोज़ के जो मुलाजमीन हैं, जो वापडा के या जो जनरेशन कंपनियों के मुलाजमीन हैं, उसको भी ख़त्म करना चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि हम ये जो है सब्सिडीज़ को वाकई ख़त्म कर रहे हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत इस तरह के ऐलानात सिर्फ करती है कि सब्सिडीज़ ख़त्म हो रही है, लेकिन सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं हो रही। हम कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लिए चले जा रहे हैं। 1 अरब डॉलर हमने वापस करना है
तो 1 अरब डॉलर का हम कर्ज मजीद ले लेते हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमने अलग से पे करना होता है। तो अब आवाम के बोझ के ऊपर, आवाम कर्जों के बोझ तले दब रही है, और दूसरी तरफ हम जो हैं ये डिस्कोस के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। आवाम आप देखें कि खुदकुशियाँ लोगों ने की बिजली के बिल देने के लिए, लोगों ने अपने जेवरात बेचे हैं, अपने अहम असासे बेचे हैं और अपनी जायदादें बेची हैं कि हम बिजली का बिल अदा कर दें। और लोगों का सबसे बड़ा मसला महीने के बिजली का बिल आने के बाद तनख्वाह में से ये होता है कि हम बिजली का बिल अदा कर दें। और आपने अभी देखा होगा कि कल इन्होंने जो 1 अक्टूबर से जो लागू हो गई हैं बिजली की अदायगी की जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली की गई है, और उसमें यह किया गया है कि जो सारिफ है साल में सिर्फ एक दफ़ा अपने बिल की किस्त करा पाएगा, उसके अलावा बिल की किस्त नहीं करा पाएगा। तो ये देखें, पहले ये होता था कि चलो अगर ज्यादा बिल आ गया तो वो किस्त करा लेता था, फिर उसके ऊपर ये है कि अगर वो किस्त कराने के बाद बिल नहीं दे सकेगा तो उसके ऊपर 14% उसको जो है आपने पेनल्टी डाल दी है। तो आप एक तरफ सार्फिन के साथ ये करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वही लोग, ये तमाम ये जो मुलाजमीन हैं डिस्कोज के, ये बिजली चोरी में मुलविस हैं, ये करप्शन में मुलविस हैं, ये तमाम मामला में मुलविस हैं, और इनकी तनख्वाहें भी बड़ी जो हैं बेहतरीन तनख्वाहें होती हैं, उसके बावजूद आप उनको जो है ये सब्सिडी देने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा खाकान साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि बताइएगा, जो हम लोग ये खबर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, बिजली की तकसीमकार कंपनीज के जो मुलाजमीन है उनके लिए दीगर मरात भी इतनी ज्यादा, और फिर बिजली की अरबों रुपए मालियत की मुफ्त बिजली की सहूलत से ये मुस्तफीद भी हो रहे हैं। सो आम सारिफ बेचारा वहां पे रो रहा है और उसकी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता कि इस पे भी कट होना चाहिए, कट लगना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का जो एनर्जी का सेक्टर है ओवरऑल, और बिजली का सेक्टर बिलखसूस, अगर इसकी तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की ग्रोथ या पाकिस्तान की जिसे कहेंगे सस्टेनेबिलिटी जो है वो बन नहीं पाएगी। ये एक इतना डीप रूटेड चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अब डिस्कोस जो हैं वो कॉरपोरेट कंपनीज बन गई। ये पहले एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड्स थे, उससे पहले ये सारा निज़ाम वापडा के पास था। इसका मतलब ये था कि ये डिस्कोस जो 10 हैं पाकिस्तान में, ये जब बन जाएंगे इस तरह की कंपनीज, तो ये कंपनीज के मुलाजमीन होंगे और ये अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि ये सरकारी मुलाजमीन हैं और किसी सब्सिडी के हामिल हैं। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। पर दूसरी बात ये बात है कि ये सरकारी तहवील में रख कर हमने डिस्कोस चलाकर इतना अरसा देख लिया है। ये इस साल 400 से 600 अरब रुपए का नुकसान करेंगे। ये तो पीनट्स है कि हम उनको क्या देते हैं, 1000 यूनिट बिजली के दे देते हैं, उनकी क्या 70,000 रुपए कॉस्ट आती है। उसको कॉस्ट को भी करें तो ऑब्वियसली वो एक सम बन जाता है। बट अगर 400 से 600 अरब जो बिल जाते हैं, जो लाइन लॉसेस बढ़ के होते हैं, जो इनएफिशिएंसीज हैं सेक्टर की, सो बड़ा डिसीजन तो ये है कि आपने कॉर्पोरेट एंटिटीज बनाई, पर आपने कभी फैसला नहीं किया कि इनको प्राइवेटाइज करेंगे। अगर फैसला किया तो हम आगे नहीं बढ़ सके। ऐसे ऐसे डिस्कोज हैं जो 25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। अब हमने दोबारा IMF को लिख कर दिया है कि जनवरी तक हम 2 डिस्कोस का प्लान तैयार करेंगे, उनमें से एक को कंसेशंस एग्रीमेंट और दूसरे को फुली प्राइवेटाइजेशन पे ले जाएंगे। ये देखते हुए कि अभी PIA की एक ही बिड आई है, और अभी जब हमने सोलर के लिए बिड्स मांगी तो कोई बिड्स नहीं आई। प्राइवेटाइजेशन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस इन पाकिस्तान एट दिस टाइम। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले कैपेसिटी तो बिल्ड करें कि चीज़ों बेचने की सलाहियत बिल्ड करें प्राइवेटाइजेशन कमीशन में। आई हैव सेड दिस एंड आई से दिस वेरी वेरी वेहेमेंटली कि इसको किए बगैर पाकिस्तान के अरबों डॉलर के एसेट्स प्राइवेटाइज करना जो है वो शायद मुमकिन नहीं लग रहा। बट एनर्जी सेक्टर को वापस आते हुए टैरिफ रिफॉर्म, सब्सिडी का रिफॉर्म, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज में जाना, पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स को ठीक करना, जेनकोस के नुकसानात को कम करना, ये जो टैक्स का बोझ है टैरिफ पे इसको ठीक करना, देयर इज जस्ट सो मच टू बी डन। फिर नेपरा की तश्कील नौ करना, नेपरा को एक आला स्टेट रेगुलेटर बनाना, पॉलिसी साजी को बेहतर करना एट दी मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, पेट्रोलियम हो, पावर हो, वाटर हो। और फिर सबसे बढ़ के अब एक टास्क फोर्स काम कर रही है आई एम टोल्ड, और वो टास्क फोर्स जो है वो इन सब चीज़ों का अहाता कर रही है। सो वी हैव टू पुट आवर फेथ इन दैट टास्क फोर्स कि वो टास्क फोर्स जितनी चीज़ों का मैंने अभी अहाता किया है और आपके सामने रखा है, और मैं ये फिर कहता हूँ कि एनर्जी सेक्टर को ठीक किए बगैर आप ना मुल्क में ग्रोथ ला सकते हैं, ना ही मुल्क की इंडस्ट्री को, ना ही मुल्क की आप समझें सर्विस सेक्टर को कंपेटिटिव बना सकते हैं। अब अगर ये सब काम आपने अगले 3 से 5 साल में ना किए तो ये बोझ इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान की
जिसे कहेंगे कंपेटिटिव मार्केट बनाना पाकिस्तान में। एक इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट 11 साल से मैं सुन रहा हूँ इस बात को, ठीक 11 साल से, कि पाकिस्तान में जी हम कंपेटिटिव मार्केट बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रिटेल लेवल पे 2-3 लोग हैं, मैडम के पास आते हैं, वो इनको कहते हैं कि आप हमसे बिजली लें, आप कहती हैं नहीं मुझे तो वो बिजली सस्ती दे रहा है बिकॉज वो सस्ती बिजली खरीद रहा है। फिर व्हीलिंग की चार्जेस कैसे होंगे, देयर आर जस्ट सो मेनी इश्यूज। न्यूक्लियर का मिक्स में क्या होगा, वाटर का मिक्स क्या होगा। अगले मेरा ख्याल है 6-7 साल में हम 17,000 मेगावाट नई बिजली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। पीछे 40-45,000 मेगावाट की नेम प्लेट कैपेसिटी है, एवरेज यूज 14,000 मेगावाट है लास्ट ईयर। I'm really glad कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे। दिस इज प्रॉबेबली दैट टॉपिक जिसको सबसे ज्यादा एडवोकेसी चाहिए, कि इसको अगर ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी चैलेंज्ड है और कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। क्या हम ये सारा कुछ करने की टीम बिल्ड कर सकते हैं? मेरे लिए ये ज्यादा अहम क्वेश्चन है। क्या वो टास्क फोर्स में ये सलाहियत है कि वो ये डिलीवर करे? आई रियली होप के हो, एटलीस्ट चलें, एक कदम है हुकूमत ने उठाया है। इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स इतने ज्यादा चाहिए हैं, फिर आईएमएफ के साथ एक एंगेजमेंट है इस चीज पे। लेट्स होप कि अगले 2-3 साल में ये रिजल्ट्स आए। फिर कुछ प्लांट्स हैं जो कोल बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन कोल पे चलते हैं, क्या हम उन्हें तब्दील करना चाहते हैं लोकल कोल पे? वुड दैट रिड्यूस द कॉस्ट? क्या आईपीपी से किए हुए नए मुआहदे जो हैं, हाउ मच कॉस्ट वुड गो डाउन देयर? क्या टैक्सेस जो लगते हैं आपके बिल में, जीएसटी, एडवांस इनकम टैक्स, क्या उसको हम उठा सकते हैं? देयर इज जस्ट सो मच टू बी डन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जब भी बात होती है आप बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि आप भी गवर्नमेंट्स में रहे हैं, इस तमाम तर सिस्टम को आपने हेड किया। उस ज़माने में क्या इस तरह की कोई सजेशन आपने दी थी बिजली के हवाले से, बिजली की कंपनियों के हवाले से, कि ये कट ऑफ किया जाए और अगर लेट्स सपोज हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाते, कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनती, उसके बावजूद भी ये जो मुलाजमीन इतनी ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हैं इनको कट ऑफ किया जा सकता है? देखिए, मैंने ये जब 2008-9 में जब मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन की तो हमने एक कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनाई और हमने तब ये कहा कि इन कंपनीज को इंडिपेंडेंट करें, इनके बोर्ड्स बनाएं और उनको एक पॉलिसी साजी करके एक फ्रेमवर्क दें कि उन्होंने ये सारे काम करने हैं जो आप जिन कामों का जिक्र कर रहे हैं। बट इतनी हमेशा मैंने देखा है कि बोर्ड्स में कभी भी वो लोग जो जिनको आना चाहिए वो आना नहीं चाहते, ठीक, काम नहीं करना चाहते, और जो लोग नहीं आने चाहिए वो आ जाते हैं। ये बिल्कुल आई एम वेरी वेरी क्लियर। फिर वो आ भी जाते हैं तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, मैं इसलिए कर लेता हूं कि उस वक्त के प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन ने भी ये बात पब्लिक कर दी थी। 2013-14 के बाद हमने आईएसको और फेस्को को बहुत, and we had come actually very close to moving on the privatization, but at the time then things changed and we could not go ahead with that. शाहिद, हमारे पास वक्त कम है, ये कि मजीद कोई ऐसे हकायक हैं इससे मुतालिक जो आवाम का जानना ज़रूरी है? आवाम का एटलीस्ट ये हक तो है। या बल्कि ये रिपोर्ट जब पेश हुई तो उसके बाद किसी पार्लियामेंटेरियन ने वहाँ पे हल बताया कि हल होना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो इसके ऊपर बहस हुई और कुछ पार्लियामेंटेरियन ने इस पे एतराज़ात भी उठाए और सवाल भी एक पार्लियामेंट के उसमें ये जो रिपोर्ट जो है ये पेश की गई थी। देखिए, इस वक्त 8 किस्म के टैक्स जो है वो सार्फिन बिजली के बिलों के अंदर दे रहे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, सेल टैक्स है, जी इतने टैक्सेस हैं। और ये 9 रुपये फ़ी यूनिट जो है, अगर हम ये टैक्स ख़त्म कर दें तो 9 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो इसी वक्त हम आवाम को सस्ती बिजली देने के काबिल हो जाएंगे। 9 रुपये यूनिट के बीच हम कम कर सकते हैं। अच्छा, वक्त शॉर्ट है, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया। केसी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो अपने सार्फिन को 1 यूनिट तक भी नहीं देते, तो फिर दीगर डिस्कोस को क्या जरूरत पड़ती है? असल में जो के इलेक्ट्रिक है वो प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट हो चुकी है, इसलिए वो अपने सार्फिन को सिर्फ तनख्वाह देती है। और ये जो हम इनकी निजकारी करने जा रहे हैं, लगता ये है कि हुकूमत इनकी निजकारी कर नहीं पाएगी उस तरह, क्योंकि अभी देखें आज पीआईए की लेकिन एक पॉइंट भी है शाहिद साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर आपने निजकारी करनी है तो वहाँ पे कंपेटिटिव मार्केट होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक के साथ कोई कंपेटिटर नहीं है, ना वो बिजली देते हैं और बिल वैसे ही भेज देते हैं घर। उसके लिए ये मुसाबकती मार्केट की जो बात हो रही है, इसके लिए हुकूमत अभी ये जो कमेटी बनी हुई है इसके ऊपर, उसमें कुछ जो है आर्मी के लोग भी उसमें शामिल हैं और मिलकर वो इस पर काम कर रहे हैं। कल भी वज़ीर जो तवानाई हैं सरदार उवैस लगारी, उन्होंने इसके ऊपर जो है बात की है कि वो लेकिन ये काफ़ी 11-12 साल से ये मामला चल रहा है, अभी तक हम इस मार्केट को बना नहीं पाए। जब तक ये मार्केट नहीं बनेगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जब तक हम इन डिस्कोर्स की निजकारी नहीं करेंगे
और ये मामला, इन मामलात को, अब नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट सस्ता तरीन प्रोजेक्ट है और उसको 500 अरब रुपए आवाम ने नीलम झेलम सरचार्ज अपने बिलों लगाया है और अब वो इस वक्त बंद पड़ा है, ख़राब हो गया है और वो उसको शायद 2 से बंद किया गया है और 1 साल वो कुछ महीने पहले भी बंद रह चुका है। तो सस्ती बिजली सिस्टम से निकल जाती है तो अवाम बेचारे किधर जाएं? ये अवाम का नुकसान होगा। अगर नीलम झेलम बंद पड़ा है तो अवाम का नुकसान हो रहा है क्योंकि अवाम ने अपनी जेब से पैसे देकर उसको लगाया था। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसके ऊपर हुकूमत क्या करने जा रही है, उसके ऊपर अब 200-250 अरब रुपए मजीद लगेंगे उसकी मुरम्मत करने के लिए, तो आप मुझे बताएं कि ऐसे प्रोजेक्ट को तो बंद कर देना चाहिए जो 58 अरब रुपए उसकी इब्तदाई कीमत थी और वो 500 अरब रुपए में जाकर मुकम्मल हुआ और उसके बाद फिर वो बंद पड़ा है। आप मुझे बताएं कि अब सस्ती अब प्रोजेक्ट ऐसे और उस पे ऊपर किसको सजा हुई, क्या कमेटी बनी, क्या तहकीकात हुई, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। शाहिद भाई आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब का भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खवातीन हुज़ात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। स्टे विद अस। Maano? Tago ka na,